नमस्कार, जय श्री राम। पूजा पाठ के इस यूट्यूब परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा महात्म्य में एक श्लोक प्राप्त होता है। उक्तम भागवतं नित्यं कृतंच हरिचिंतनम तुलसी पोषणं चैव धेनुनाम सेवनम समम। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए, हरि कीर्तन किया जाए, भगवान का चिंतन किया जाए, गायों की सेवा की जाए और तुलसी का पोषण किया जाए, तुलसी जी की सेवा की जाए। इन सब का पुण्य जो है यह एक समान होता है। हर गृहस्थ के घर में तुलसी जी का पूजन होना चाहिए। तुलसी पूजन का विशेष फल होता है। गृहस्थ व्यक्ति के घर में सुख, सौभाग्य और संतति से संबंधित जो भी दोष अथवा कष्ट होते हैं वह मात्र तुलसी जी के पूजन से विनष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए हर सद्गृहस्थ के घर में तुलसी जी का पूजन होना चाहिए, तुलसी जी की सेवा प्रतिदिन होना चाहिए। इस सेवा का बहुत अधिक महात्म्य बताया गया है, बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी पूजा पर और तुलसी जी की सेवा पर अगर आप विशेष वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इस विषय पर एक अलग वीडियो प्रस्तुत करेंगे। आज का मुख्य विषय यह है कि जो तुलसी काष्ठ है उसका हम प्रयोग कैसे करें, किस प्रकार से उसका उपयोग हम कर सकते हैं और शास्त्रों में तुलसी काष्ठ के विषय में क्या क्या वर्णन प्राप्त होता है। हमने कई बार ऐसा पाया है, लोग तुलसी काष्ठ को जमीन के अंदर दबा देते हैं अथवा जल में विसर्जित कर देते हैं, पर शास्त्रों में इससे भी उत्तम व्यवस्था बताई गई है। आज उसी व्यवस्था का जो है हम चिंतन करेंगे। तुलसी काष्ठ का हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जितना भी तुलसी काष्ठ आपको प्राप्त हो जावे उस तुलसी काष्ठ का आप संग्रह करें। जिस प्रकार आप स्वर्ण का संग्रह करते हैं उसी प्रकार आपको तुलसी काष्ठ का संग्रह करना चाहिए। तुलसी जी के काष्ठ का हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग माला के स्वरूप में तुलसी जी का संचय कीजिए, आप उनको सुरक्षित रखिए और जो भी माला बनाने वाले हैं उनको दे करके माला बनवा लीजिए और फिर आप उसका प्रयोग कीजिए। इससे आपको शुद्ध तुलसी की माला प्राप्त हो जाएगी, जिनसे आप जो है हरि नाम का जप कर सकते हैं। यह कुर्यात् तुलसी काष्ठै रक्षमाला स्वरूपिणीं कर्णमालांच यत्नेन कृतं तस्या क्षयं भवेत्। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की माला का जप करता है और कानों में धारण करता है, उस मनुष्य के द्वारा किया गया थोड़ा सा भी सुकृत, थोड़ा सा भी पुण्य तस्या क्षयं भवेत्, वह जो है अक्षय हो जाता है, कई गुना पुण्य देने वाला हो जाता है। तुलसी जी का माला बनवा सकते हैं, तुलसी जी की कंठी बनवा सकते हैं, तुलसी जी के लॉकेट बनवा सकते हैं, तुलसी जी का ही सुमरणी बनवा सकते हैं। एक छोटी माला होती है 27 दानों की, जो हम कहीं भी किसी भी शुभ स्थान पर बैठते हैं, जब हम माला नहीं ले पाते हैं तो हम सुमरणी के द्वारा जो है सुमिरण करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। इस प्रकार से आप जो है तुलसी माला बनवाएं, कंठी बनवाएं, लॉकेट बनवाएं और सुमरणी बनवाएं। इसके बाद भी हम तुलसी काष्ठ का कई चीज़ों में, कई कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम भगवान शिव को मलयागिरी चंदन जो है पत्थर में घिस करके, शिल जो होता है चंदन घिसने वाला, उसमें घिस करके जो है हम भगवान शिव को मलय चंदन लगाते हैं, बेल का चंदन लगाते हैं, देवी के उपासक उनको रक्त चंदन लगाते हैं। इसी प्रकार से जो भी वैष्णव हैं, जो भी भगवान श्री विष्णु के स्वरूपों का पूजन करते हैं, उनके भक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए कि तुलसी काष्ठ का चंदन लगाना चाहिए। संघृस्य तुलसी काष्ठम यो दद्याद्राममूर्धनि कर्पूरागरु कस्तूरी चंदनंचन तत्समम। अगस्त्य संहिता में वर्णित है कि जो मनुष्य भगवान श्री राम के मस्तक पर
तुलसी चंदन घिसकर अर्पित करता है उसे असीम फल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि चंदन, कस्तूरी, कर्पूर और अगर इत्यादि के जो चंदन बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं वह सब जो है तुलसी काष्ठ के सामने तुच्छ हैं। इतनी महिमा आई है तुलसी काष्ठ की और तुलसी काष्ठ के चंदन की। स्कंद पुराण में वर्णित है, सर्वेषामपि देवानां तुलसी काष्ठ चंदनम पितॄणांच विशेषेण सदाभीष्टम हरेर्यथा। अर्थात सर्वेषामपि देवानां, सभी देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करना चाहिए। जिन देवताओं को वर्जित किया गया है, जैसे गणपति हैं, भैरव हैं, इनको तुलसी काष्ठ वर्जित किया गया है, तुलसी वर्जित है, इसलिए इनको तुलसी काष्ठ का चंदन नहीं अर्पित करना चाहिए। इनके अलावा सर्वेषामपि देवानां, सभी देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करना चाहिए। विशेषकर तो आया है इसी में कि पितॄणांच विशेषण, पितरों को विशेष रूप से तुलसी काष्ठ का चंदन देना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार से पितरों को भी तुलसी काष्ठ का चंदन अत्यंत प्रिय है और अभीष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। पद्म पुराण में आया है, न तेन सदृशो लोके वैष्णवो भुवि दृश्यते यह प्रयच्छति कृष्णस्य तुलसी काष्ठ चंदनम। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करता है, उस व्यक्ति के समान इस संसार में कोई भी वैष्णव नहीं है। अर्थात वह वैष्णवों में जो है श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी तुलसी का चंदन आप अर्पित करें। इसके अलावा हम क्या करें, तो पद्म पुराण का वाक्य है, होमं कुर्वन्ति ये विप्रास् तुलसी काष्ठेन वह्निना सिक्थे सिक्थे तिले वापि अग्निष्टोम फलम लभेत। जो विप्रबंधु तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उनके सिक्थे सिक्थे तिले वापि, चावल के एक एक दाने और तिल के एक एक दाने में अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसका भाव यह है कि हमें तुलसी काष्ठ का प्रयोग हवन में भी करना चाहिए। इसके अलावा और हम क्या करें, इसके लिए ही पद्म पुराण में वाक्य प्राप्त हुआ है, यो ददाति हरेर धूपं तुलसी काष्ठ संभवम शतक्रतु समम पुण्यम लभते गोशतम फलम। अर्थात जो मनुष्य भगवान श्रीहरि को तुलसी काष्ठ का धूप प्रदान करता है, उसे शतक्रतु समम पुण्यम, 100 यज्ञानुष्ठान का फल प्राप्त होता है। गोशतम लभते फलम, अर्थात 100 गाय दान करने का भी पुण्य उसे प्राप्त होता है जो धूप अर्पित करता है तुलसी काष्ठ का। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह भी जानकारी प्राप्त हो गई कि हम तुलसी काष्ठ का प्रयोग धूप के रूप में भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो है हम एक और प्रमाण आपको देते हैं पद्म पुराण का। नैवेद्यम पचते यस्तु तुलसी काष्ठवह्निना मेरुतुल्यम भवेद दत्तं तदन्नं केशवस्य ही। अर्थात जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि के द्वारा नैवेद्य तैयार करता है और उस नैवेद्य का अगर थोड़ा सा भी भाग भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य के रूप में दिया जाए, तो उस नैवेद्य का एक एक कण मेरु पर्वत के समान पुण्य प्राप्त कराता है। इसका भाव यह है कि जब भी हम भगवान श्रीहरि के लिए विशेष नैवेद्य बनाते हैं, केवल उनके लिए ही जो एकादशी इत्यादि के लिए हम जो नैवेद्य अर्पित करते हैं, उस नैवेद्य को बनाते समय वहाँ जो है तुलसी काष्ठ का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो यहाँ जो है आप भगवान के नैवेद्य के लिए भी तुलसी काष्ठ प्रज्वलित कर सकते हैं।
अभी तक हमने इन विषयों को तो जान लिया कि हम तुलसी काष्ठ का प्रयोग चंदन के स्वरूप में कर सकते हैं, माला के स्वरूप में कर सकते हैं, भगवान को धूप के स्वरूप में कर सकते हैं, नैवेद्य के स्वरूप में कर सकते हैं। अर्थात जब भगवान का नैवेद्य पकता है उस समय जो है हम अग्नि के स्वरूप में तुलसी काष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हवन में भी हम जो है तुलसी काष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। जीवन में तो हमने अपने प्रयोग कर ही लिया तुलसी काष्ठ का, परंतु मृत्यु के पश्चात भी तुलसी काष्ठ का विशेष प्रयोग है, विशेष नियम है। पद्म पुराण में वर्णित है, तुलसी काष्ठ सम्मिश्रा यावत् प्रज्वलिता चिता दह्यन्ति तस्य पापानि कल्पकोटि कृतानि च। अर्थात अगर हम चिता में तुलसी काष्ठ का प्रयोग करें तो जब तक वह तुलसी काष्ठ के सहित चिता जलती रहती है तब तक उस मृतात्मा के जितने भी पाप हैं वह भस्म होते रहते हैं। इस विषय में और भी प्रमाण है। पद्म पुराण में ही आया है, यद्येकं तुलसी काष्ठम मध्ये काष्ठस्य तस्य ही दाह काले भवेन्मुक्तिः कोटि पापयुतस्य च। अर्थात चिता के लिए जो काष्ठ प्रयुक्त होता है उस काष्ठ में यद्येकं तुलसी काष्ठम, उसमें मात्र एक तुलसी काष्ठ भी प्रयुक्त हो जाए तो कोटि पापयुतस्य च भवेन्मुक्तिः, करोड़ों पाप से युक्त क्यों न हो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। इसलिए संग्रह करना चाहिए। हमने पहले ही आपको बताया कि जिस प्रकार से हम स्वर्ण का संग्रह करते हैं उसी प्रकार हमें तुलसी काष्ठ का संग्रह करना चाहिए। इस विषय में पद्म पुराण में बहुत सारे श्लोक प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य दाह संस्कार के समय चिता की अग्नि में थोड़ा सा भी तुलसी काष्ठ का प्रयोग कर लेता है उस मृतात्मा के द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी पुनरागति नहीं होती है, इस संसार में उसका पुनः आगमन नहीं होता है। जिस चिता में तुलसी काष्ठ प्रज्वलित होती है उस मृतात्मा को यमदूत नहीं ले जाते, विष्णुदूत आकर के विष्णु धाम में ले जाते हैं। कई प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ से संबंधित यह विशेष जानकारी हमने आपको बहुत मेहनत के द्वारा संग्रहित करके बताई है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको बहुत सहायक होगी। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तुलसी काष्ठ से संबंधित, तुलसी पूजा से संबंधित, तुलसी मंत्र से संबंधित, तुलसी पत्र से संबंधित अथवा तुलसी जी से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में संप्रेषित करें। शास्त्रोक्त जानकारी के साथ हम आपकी शंकाओं का, हम आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।